घर की कीमत क्या होती है ये उससे पूछिए जिसने घर बनाया हो, लेकिन राजनीति में गृह की कीमत क्या होती है ये उससे पूछिए जिसने चीफ की कुर्सी गंवाया हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है और 20 साल के बाद, 2 दशक के बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग भाजपा को दे दिया। राजनीति की रवायत कहती है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत है कि होम मिनिस्ट्री जिसके पास है वो सेकंड सीएम है। लेकिन एक लंबे अरसे तक बिहार में बीजेपी के पास वित्त जैसा विभाग तो रहा, लेकिन जिससे वाकई में सेकंड सीएम का दर्जा मिल जाए वो विभाग भी बीजेपी को नसीब नहीं होती थी। याद कीजिए सुशील कुमार मोदी का दौर, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखते थे। वक्त बदला तो एक जुमला ऐसा भी चला कि अब वित्त ही सबसे महत्वपूर्ण है, और इस जुमले को बल मिला जब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में अरुण जेटली, जो कि नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी होते थे, वो वित्त मंत्री बने। कहा गया कि देखिए अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय लिया है। लेकिन ये थोड़ी देर का बदलाव था। गृह की ताकत क्या होती है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की हिसाब से ही समझिए कि अमित शाह जब नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल का हिस्सा बने तो गृह मंत्रालय लिए। बिहार में बीजेपी को 20 साल का इंतजार करना पड़ा गृह मंत्रालय लेने के लिए, और विधानमंडल में पार्टी के नेता, सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला 2025 के मंत्रिमंडल में। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? इतना आसान नहीं होता है घर बनाना, और घर का मंत्री बनना तो और बड़ी कीमत की बात है। वित्त गंवाना पड़ा, पीएचईडी गंवाना पड़ा। पीएचईडी राज्य सरकार के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, नल जल इसी के अंतर्गत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय ये होता है। गन्ना बिहार में एक बहुत बड़ा इशू है, और कम से कम बिहार के राजनीतिक भूगोल को हम देखने और समझने की कोशिश करें तो 50% से ज्यादा ऐसा भूमि है बिहार में, ऐसी धरती है जहां पर गन्ना एक राजनीतिक मुद्दा है, और गन्ना मंत्रालय में बीजेपी को छोड़ना पड़ा। वाणिज्य मंत्रालय छोड़ना पड़ा। ये तमाम मंत्रालय जो एक लंबे अरसे से बीजेपी अपने पास रखती थी वो बीजेपी जदयू को दे दी, और जदयू से इन तमाम बलि देने के बाद, इन तमाम मंत्रालयों के बलि देने के बाद जो मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय के पाने के बाद वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जिसके पास ये मंत्रालय है वही नेक्स्ट टू सीएम है। लेकिन कुर्बानी इतनी ही नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। एक राजनीतिक मजबूरी थी, राजद को रोकना था, छोटी पार्टी थी जदयू, फिर भी मुख्यमंत्री जदयू का ही बनाया गया। इस बार जब दोबारा बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो तमाम भाजपाइयों को ऐसा लग रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम बैक टू बैक 2 बार बिहार विधानसभा में बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं जदयू के मुकाबले। हम डिप्टी सीएम का पद तब लेते थे जब हम वास्तव में संख्या बल में छोटा होते थे, और नीतीश कुमार न सिर्फ चुनाव ज्यादा टिकट पर, ज्यादा सीटों पर लड़ते थे, बल्कि जीत कर भी ज्यादा विधायकों के साथ आते थे बीजेपी के मुकाबले। इस बार दोनों बराबर की सीटों पर लड़े और बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। और 2020 के समय जो एक राजनीतिक अनोखा प्रयोग किया गया था बिहार की धरती पर, वो प्रयोग भी नहीं हुआ। इस बार राजनीति सामान्य रूप से हो रही थी, ज्वाइंट अभियान चल रहा था दोनों का। उसमें लोजपा भी साथ थी, हम पार्टी भी साथ थी, और इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी साथ है। बावजूद इसके बीजेपी 4 सीट से ही सही बड़ी पार्टी बनकर निकली।
उम्र नीतीश कुमार का बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल था और बड़ा सवाल है। उम्र के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय के लिए न सिर्फ वित्त वाणिज्य गन्ना पीएचडी दिया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी त्याग करना पड़ा गृह लेने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक घर की कीमत क्या होती है, ये कोई भाजपा से पूछिए। 20 साल तकरीबन बिहार की सत्ता में रहने के बाद 21 नवंबर 2025 को बिहार में भाजपा ने गृह प्रवेश किया है। फिर भी अभी भी ये कहा जा सकता है कि ये किराए का घर है, घर के मालिक कहलाने की हैसियत बिहार भाजपा को नसीब नहीं हुई है। अभी भी एक आम से लेकर बिहार के तमाम बड़े भाजपाइयों की ये हसरत उनके दिल में वैसे ही बैठी हुई है जैसे 2005 में थी कि बिहार जैसा घर उनका होगा। लिहाजा 20 साल के बाद गृह प्रवेश तो बीजेपी ने कर लिया, लेकिन ये गृह के मालिक कब बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आज तमाम राजनीतिक पंडित बीजेपी को जब समझने और बीजेपी की भविष्य की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सामने भी यही सवाल है कि गृह प्रवेश तो कर ली बीजेपी ने बिहार में, घर की मालिक कब बनेगी, ये एक बड़ा सवाल। और इस गृह प्रवेश की कीमत क्या चुकानी पड़ी, तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, वित्त वाणिज्य गन्ना पीएचडी, 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय की भी बलि देनी पड़ी बिहार में भाजपा को गृह प्रवेश कराने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मंत्रालय और राजनीति के तमाम रहस्य जैसे जैसे हम डिकोड करते जाएंगे, वैसे वैसे उन तमाम रहस्यों से आपको भी रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।